Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए, हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसे हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। और ये वीडियो आव्यूह चैप्टर का 3rd वीडियो है। अगर आपने अभी तक इसके पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उन दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को देखी है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आपको इस वीडियो में मजा आने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को पहले देख ही लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस का जो है बहुत सारे बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो बेसिक्स है, क्या भी रो कॉलम वगैरह क्या क्या है वो मैंने बताया है। आव्यूह का प्रकार बताया है कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आप वो सब नहीं जानिएगा तो आपको हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, ठीक है। चलिए, और अगर आप वीडियो को एक सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? आव्यूह की समानता, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, ये टॉपिक उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर भी इनसे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, तो देख लीजिए, थोड़ा सा उतना हार्ड भी नहीं है और बहुत सिंपल सी है। और अगर आप डाउटलेस क्लास पर आए हैं तो फिर हार्ड की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए, तो दो आव्यूहों की समानता होने के लिए देखिए उसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। उन कंडीशन को पहले देखिए आप। ये क्या बोला गया है? दो आव्यूह जब उनके कोटि क्या हो? समान हो, ठीक है। देखिए, अगर आपने इसके पहले और दूसरे वीडियो को देखा है तो आपको कोटि वगैरह के बारे में अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं प्लीज फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जाइए उन वीडियो को देख कर आइए। अगर आता है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या, अगर दो आव्यूह आपको दिए गए हैं, अगर उनके कोटि आपस में क्या होना चाहिए? समान, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। क्या? दो आव्यूहों को समान होने के लिए उनका फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? आपस में समान होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समान आव्यूह, ठीक है। देखिए, दो आव्यूहों की समानता के लिए, यानी कि दो आव्यूह को आप समान तभी कह सकते हैं जब उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है? उसकी कोटि जो है, यानी कि दो आव्यूह आपको जो दिए गए हैं रहेंगे, उनकी कोटि आपस में क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। और दूसरी बात क्या? उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। संगत अवयव का मतलब ये हुआ आपका कि देखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल नीचे देखिए, यहाँ पर दो आव्यूह दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है, ठीक है। माना कि हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इस आव्यूह को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। इस आव्यूह को हम लोग ए मान लिए हैं और इसको क्या मान लिए हैं? बी, ठीक है। मेरे पास दो आव्यूह है और इन दोनों आव्यूहों को हम समान कब कर सकते हैं? इनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान, ठीक है। देखिए, इनका कोटि आप लोग चेक कर लीजिए, आपको कोटि चेक करना अच्छी तरह से आता होगा। क्या? इनके रो और कॉलम को आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। उनके गुणन के रूप को ही क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। ये बातें मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फिर से वो क्लियर करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। देखिए, तो इनमें रो काउंट कीजिए, रो कितने हैं? 1 2 1 2। तो रो कितने हैं? 2। और कॉलम काउंट कीजिए, 1 2 3, ठीक है। तो रो कितने हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2×3, ठीक है। देखिए, ये मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने ये सब अच्छी तरह से करा दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों को बताकर, ठीक है। अगर आपने इसके पहले वीडियो दूसरे को नहीं देखा है तो उनको जाकर देखिए, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देखे हैं तो फिर आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका कोटि क्या हो गया? 2×3। इनका कोटि चेक कीजिए। इसमें देखिए, इसमें रो कितने हैं? 1 2 और कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया? 2×3, ठीक है। तो देखिए, अभी तक जो दो आव्यूहों को समान होने के लिए जो कंडीशंस दिए गए हैं, उन कंडीशन को ये जो दोनों आव्यूह हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आव्यूह ए का कोटि कितना है? 2×3। और आव्यूह बी, यानी कि सेकेंड आव्यूह जो दिया गया है उसका भी कोटि क्या है? 2×3, ठीक है। इसे क्या हुआ मतलब कि दोनों आव्यूह का कोटि क्या दिया गया है? समान। और दो आव्यूहों का समान होने के लिए देखिए, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है? उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? आपस में समान होनी चाहिए।
और ये जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बी नंबर क्या बोला गया है, उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव के क्या होना चाहिए, समान, तभी आप उसे क्या कह सकते हैं, समान अवयव। मतलब क्या, हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया गया है, देखिए ये और ये, इसमें देखिए इनका संगत अवयव, मतलब कि जिस जगह पर ये है सेम, देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, उसी तरह से ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इनके संगत अवयव क्या है, समान है। नेक्स्ट चेक कर लीजिए। देखिए ये वाला आपको इसका नाम तो लिखना आता है ना, मैंने पिछले टॉपिक में कराया था इसका। देखिए संगत अवयव का मतलब क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें जो एलिमेंट है, ठीक है, जो अवयव है उसका जो जगह है सेम दूसरे वाले भी अवयव का जो एलिमेंट है उनका भी जगह सेम होनी चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं संगत अवयव, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, आप जो 2 देख रहे हैं, 2 की आपका फर्स्ट रो में है और कॉलम सेकेंड में है, उसी तरह से इसको चेक कीजिए, तो ये भी आपका फर्स्ट रो में है, ठीक है, और कॉलम कितना है, सेकेंड में है, तो देखिए दोनों क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। तो यही तो कह रहा है संगत अवयव होने के लिए, ठीक है, क्योंकि संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान, ठीक है। या फिर अगर आपको उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आप उनकी जगह चेक कर लीजिए, देखिए जहाँ ये है वहाँ ये चेक कर लीजिए, उतना दिमाग नहीं काम कर रहा है तो सिंपल से यहाँ देखिए 0, यहाँ भी 0, यहाँ 3, यहाँ भी 3, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ भी 4, ठीक है। उसी तरह से थर्ड चेक कर लीजिए, यदि 2 अवयव समान हो तो हम लोग इसे A = B लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमें 2 मैट्रिक्स दिया गया है, अगर ऊपर वाला दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, उनकी कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, उनके संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान। और देखिए यहाँ पर जो हम लोग का जो 2 अवयव लिए हैं उनमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये अवयव, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका नाम A है तो हम लोग A, और इसका नाम क्या B है तो इसका नाम A = B हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहता है, अवयवों के समानता का नियम कहता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी छोटी सी बातें क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर हुई है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देकर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जिनको समझ में आ चुका है आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया है वो देखिए इस एग्जाम्पल को भी, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए माना कि हम लोग एक अवयव, ठीक है, एक अवयव ए मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 6 7 8 0 2 7, ठीक है। और एक और अवयव ले लेते हैं हम लोग, सॉरी, और एक और अवयव ले लेते हैं हम लोग, बी नाम ले लेते हैं इसका, ठीक है, 1 2 3 6 7 8 0 2 7, ठीक है। हम लोग 2 अवयव ले चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये 2 अवयव जो हम लोग लिए हैं A और B, ये अवयव की समानता के नियम का पालन करता है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले अवयव की समानता होने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, उनके कोटि, ठीक है, उनके कोटि, इनके कोटि चेक कीजिए। तो आपको कोटि चेक करने तो अच्छी तरह से आता ही होगा, ठीक है। देखिए इनका कोटि चेक करने के सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, इनके रो और कॉलम को आपस में गुणन के रूप में लिख देते हैं। इनका देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और ये आपका ये थर्ड रो है। कॉलम काउंट कीजिए, ये आपका सेकेंड, सॉरी, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये आपका ये थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x3, ठीक है। और अवयवों की समानता होने के लिए दोनों ही मैट्रिक्स का कॉलम क्या होना चाहिए, समान। इसका 3x3 है तो इसका भी 3x3 होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, समान। इनका भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो चेक करने का सिंपल सी तरीका आपको पता ही है, इनका रो काउंट कर लीजिए, R1 R2 और R3, ठीक है। कॉलम 1 C1 C2 और C3, ठीक है। तो इनका कॉलम क्या हो, सॉरी, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो इसको लिख लीजिए क्या, 3x3। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x3। और ऊपर वाले भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3x3, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
अवयवों की समानता होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो इन दोनों मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इनका कोटि आपस में क्या है, समान है। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। बी क्या बोला गया है, उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान। देखिए आपको पता ही है कि हम लोग जो मैट्रिक्स बनाने के लिए जो संख्याओं का यूज करते हैं उन सभी संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनके अवयव। तो इनके अवयव जो दिए गए हैं, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ए का और जो फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, इनके अवयव जो दिए गए हैं, इनके अवयव भी आपस में क्या होना चाहिए, संगत अवयव के समान होने चाहिए। मतलब क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में जहां पर ये एक है, ठीक है, जहां पर ये एक है, इसी सेम जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में भी वहां पर का जो अवयव है वो भी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको सीधे चेक कर लीजिए। देखिए जहां ये है वहां ये है। ठीक है, सिंपल सी एकदम सेम, उतना दिमाग नहीं काम करता है तो लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है। ठीक है, इनका 1 क्रॉस क्या है, 1, यानी कि इसका रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। जस्ट लाइक दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 1 क्रॉस 1 पर भी कितना एलिमेंट होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 1 बाय 1 है। ठीक है, और 2 बाय 2 है, 3 3 6 6। देखिए इनका संगत अवयव क्या है, आपस में समान है। इसका मतलब क्या है, आपके अवयव ए और जो बी दिया गया है ये अवयव की समानता का नियम का पालन करता है और ये अवयव ए और बी आपस में क्या है, समान है। देखिए तो थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है हमें, कि यदि दो अवयव समान है तो हम लोग इसे a इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, ये दोनों अवयव समान है, हम लोग चेक कर चुके हैं, इसे हम लोग a इक्वल टू बी के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव की समानता। ठीक है, आई होप आपके इतनी छोटी सी बातें समझ में आ गई होगी। ये अवयव की समानता का थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, अभी हम लोग इस पे सवाल भी बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको इतना तक समझ में नहीं आया है तो इसको पहले आप अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत आप के मन में अभी डाउट चल रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया होगा। अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ दिक्कतें अभी भी आ रही है तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम लोग इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह रहेगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते आगे बढ़िए। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण से क्या करना है आपको, x, y, z का क्या करना है, मान निकालना है। उसके लिए आपको ये फर्स्ट अवयव जो दिया गया है, ठीक है, ये क्या आपस में समान है, आपस में क्या दिया गया है, समान, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ, इक्वल का साइन। आप यहाँ पर देखे थे इक्वल का साइन हम लोग दो अवयव के बीच तभी लगा सकते हैं जब उनके कोटि भी क्या हो, समान हो, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये दोनों अवयव आपस में समान है, ठीक है, मतलब इनके बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये अवयव के समानता के नियम का पालन करता है। और अगर कोई अवयव का समानता के नियम का पालन करता है तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, तभी उनके बीच ये इक्वल का साइन आ सकता है। और यहाँ पे उसके बीच ये इक्वल का साइन आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो दो अवयव है ये क्या है, समान है। ठीक है, सिंपल से इसमें एक्स वाई मान निकालना है ना आपको, तो निकाल दीजिए। आपको पता ही है कि अगर कोई अवयव समान है तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान। ठीक है, मतलब क्या, जहां पे ये 4 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 4 ही होगा, यानी 4 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये आपके अवयव के समानता का नियम ही कहता है क्या, अगर कोई अवयव क्या है, समान है, तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो सिंपल सी, आप इसको ऐसे मत लिखेगा, थोड़ा सा एक नियम से लिखेगा। क्या यहाँ लिखेगा, क्या, चूंकि दिए गए अवयव आपस में समान है, आपस में समान है, इसीलिए उनके संगत अवयव भी समान
होंगे। ओके ठीक है, समान कर दिए सिंपल सी। तो यहाँ पर देखिए संगत अवयव करने आता है समान आपको। देखिए ये जहाँ पे 4 है उसी तरह से सेकेंड वाले आव्यूह में भी यहाँ पर कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि आव्यूह क्या है, समान है, और समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, समान। ये खुद आपके आव्यूह के समानता का नियम कहता है। ठीक है, समान कर दीजिए। इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपका y का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, और अब x का मान निकालना है तो सिंपल से x का भी वही कीजिए। ये अगर आव्यूह समान है तो इनके x का मान भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान। ये रहा, देखिए तो जहाँ पे x है वहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया आपका, 1। ठीक है, अब z का मान निकालना है तो z का मान भी निकाल लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका ये z आने की, ये देखिए इसका जगह चेक कीजिए, इसका रो फर्स्ट रो में, कॉलम सेकंड है, इसका फर्स्ट, ये आपका ये जगह, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं सीधे ये। ठीक है, तो आपका z का मान कितना हो जाएगा, 3। z का मान 3। ठीक है, देखिए कैसा पेन से लिखा गया है, शायद दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको छोटी सी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा ये। ठीक है, आप ट्राई कीजिए खुद से, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं मिलाऊंगा आप आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाइए बनाइए, कॉपी किताब लेकर बैठे हैं ना, बनाइए। चलिए बन गया होगा, देखिए इसको हम बना देते हैं। देखिए मिलाइएगा अगर बनाए होंगे आप तो। देखिए यहाँ पर भी दोनों आव्यूह के बीच क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और इक्वल का साइन क्या बताता है हमें कि अगर दो आव्यूह आपस में क्या है, समान है, तो उनके बीच ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, कि उनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, समान, और उनके कोटे भी क्या होंगे, समान। ठीक है, तो हमको तो फर्स्ट वाले से तो कोई मतलब है नहीं, हमें सेकेंड वाले से मतलब है क्या, उनके अवयव भी आपस में संगत अवयव क्या होते हैं, समान। तो सिंपल से यहाँ यही बात आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या, चूंकि दिए गए आव्यूह, चूंकि दिए गए आव्यूह आपस में समान है, आपस में समान है, इसीलिए उनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके ठीक है, देखिए इसीलिए क्या कीजिए, आप इनके संगत अवयव समान कर दीजिए, खोज खोज के। किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड का निकालना है ना। देखिए तो जेड के जहां पे जेड है इसके सेम दूसरे वाले आव्यूह में चेक कीजिए, ये रहा, ये देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर जेड का मान क्या आ जाएगा आपका 6, क्योंकि इनके संगत अवयव समान है। यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी क्या होगा आपका 6, क्योंकि आपका ये आव्यूह के समानता का नियम ही कहता है, उनके संगत अवयव क्या होंगे, आपस में समान। सिंपल सी, यहाँ से आपका जेड का मान कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और x का मान क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए x कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ चला आएगा, सेम जगह चेक कर लीजिए, x मान क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 0। ठीक है, और y का मान क्या आ जाएगा आपका, देखिए y यहाँ पर है, देखिए थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। अगर आपको दिमाग नहीं काम करता तो आप सीधे इसे काउंट कर लीजिए, ये सीधे थर्ड कॉलम, वो नहीं दिमाग काम करता, ऐसे आपको दिमाग काम करना चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम क्या है, थर्ड है, उसी तरह से ये फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम क्या है, थर्ड है। उनके संगत अवयव के समान आपको लेकर जाना है। यहाँ से आपको वाई का मान कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से आपको वाई का मान कितना आ गया, 3। लीजिए बन गया, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ये मक्खन की तरह थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है आपको मेरे पूरे वीडियो को एक सीक्वेंस में देखना है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत होता है तो, और आपको कहीं भी कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो को आप एक सीक्वेंस में देखते हैं अच्छी तरह से, तो मैं हर टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ, आप अच्छी तरह से देखिएगा हर वीडियो को, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत आती है आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, निम्नलिखित समीकरणों से ए बी तथा सी के मान ज्ञात करें। ठीक है, ये भी देखिए आपके लिए सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपसे भी बन गया होगा।
सिंपल सी क्या है कि फिर ये बराबर दिया हुआ है इनके बीच में, इसका मतलब क्या है, ये आव्यूह का नियम का समानता का पालन कर रहा है, इसका मतलब इनके क्या होंगे, संगत अवयव समान होंगे, उनको समान कर दीजिए, इसका आंसर फटाक से निकल जाएगा इनका भी। आप ऐसा कीजिए, पहले वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाऊंगा, आप आंसर को मैच कीजिएगा, ठीक है। पहले आप बनाइए, खुद से बनाइए। चलिए, आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। देखिए मैं बना देता हूँ, आप क्या कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, चाहे आपसे कोई गलती होगा तो उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सिंपल सी, ये मेरे पास क्या है, दो आव्यूह है और इसके बीच क्या लगा हुआ, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आव्यूह क्या है, आपस में समान। और अगर दो आव्यूह आपस में समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा क्या आप, चूंकि दिए गए आव्यूह, चूंकि दिए गए आव्यूह आपस में समान है, आपस में समान है, इसीलिए उनके संगत अवयव भी समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, सॉरी, उनके संगत अवयव भी समान होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी, इनके संगत अवयव समान कर दीजिए आप। देखिए, तो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, ए बी तथा सी का मान निकालना है, ठीक है। तो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है इक्वल टू, तो इसको क्या होगा, इसका जहां पर जगह है ये 4, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, ये ए प्लस बी एक ही साथ है, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का जगह है, ठीक है, क्योंकि इनका संगत अवयव यही है ना, जहाँ पे देखिए ए प्लस बी है वहां पे 4 है। और आव्यूह का अगर समानता का नियम क्या कहता है कि उनके संगत अवयव क्या होंगे, समान। अगर यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी क्या होगा, 4। इसका मतलब इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। देखिए इसका मान तो यहाँ से निकला नहीं, देखिए यहाँ पर बी नीचे दिया गया है, इसका मान यहाँ से निकाल लीजिए, फिर यहाँ ए पर पुट कर दीजिए, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। तो ये देखिए बी, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, 5 के पास जाएगा, संगत भी यही होता है ना, ठीक है, सेम जगह पे। तो यहाँ से बी का मान कितना आ गया है आपका, 5। तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा आपका, 5। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का मान कितना निकाले हैं, 5, यहाँ 4, तो एक मान क्या आ जाएगा, 4, ये प्लस साइड में गया माइनस, एक मान कितना गया, माइनस का 1, ठीक है। तो एक मान निकल गया, बी का मान यहाँ निकल गया। आई होप आप लोगों ने भी बनाई होगी, आपका भी आंसर इतना ही आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, ये इससे भी आप लोगों ने बनाया होगा और आपसे बन गया होगा, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं इसको बस फटाफट इस आंसर ही देता हूँ, ठीक है, मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ये आपसे बन गया होगा, ठीक है। क्या, देखिए ए, इसका क्या होगा आपका, ये एक जगह पे कितना है, ए यानी 2 है, ठीक है। एक मन क्या आ जाएगा आपको यहाँ से 2, और बी, ये देखिए बी यहाँ पर है, तो बी कहाँ आपका है, ये देखिए यहाँ संगत अवयव, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ तो यहाँ बी, तो बी का मान कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 4। और सी रहा, देखिए सी है 4 के पास है, ये देखिए सी यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये सी का मान भी 4, ठीक है। आई होप आप लोग का आंसर मैच कर गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या आपको ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करें, ठीक है। इसमें ए बी सी डी के मान निकालना है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आप वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको भी बनाइए, ठीक है। मैं फिर बनाऊंगा तो आप आंसर मैच कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता है, जहाँ पे दिक्कतें आती है, तो मैं जब बनाऊंगा तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, पहले आप प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप प्रयास कीजिएगा नहीं तो होगा नहीं, और आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना है, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए मत आया कीजिए। अगर आप कुछ सीखने के मकसद से आए हैं तो कॉपी किताब खोल कर आइए, और कॉपी किताब खोल कर जो भी मैं सवाल बताता हूँ आपको इधर समझ में आ गया है, तो अगर जस्ट लाइक वैसा ही सवाल दिया गया है तो क्या कीजिए, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसको बनाइए, फिर जब मैं बनाऊंगा तो आप आंसर मैच कीजिएगा, ओके। तो बनाइए। चलिए, आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, मिलाइएगा आप अपना आंसर, ठीक है। देखिए,
तो देखिए यहाँ भी इन दोनों आव्यूहों के बीच क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों आव्यूह क्या है, आपस में बराबर है। और आप ये बात जानते हैं क्या, अगर दो आव्यूह समान है आपस में तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान। तो लिखिए, चूंकि दिए गए आव्यूह आपस में समान है, आपस में समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ठीक है, तो चलिए इनके संगत अवयव समान कर देते हैं। और आपको अच्छी तरह से इनके संगत अवयव समान करना आता है। ठीक है, क्या, जिस जगह पे यानी जो फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है इसमें जो इसका ऑर्डर है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स में भी उसी ऑर्डर के सामने इन दोनों क्या करना है, समान करना है। आप चाहे इसको सीधे देख के कर सकते हैं या फिर आपको इसको कोटि के वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए ये आपका फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम क्या है, फर्स्ट है। उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट रो लेकिन कॉलम क्या है, फर्स्ट। तो कितना है, 4 है। ठीक है, ये आप इसको सीधे कर सकते हैं। क्या, ये चला इसके पास। ठीक है, आने के यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 2a + b = कितना, 4। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका मान निकलने वाला है नहीं। हम लोग के पास ये फर्स्ट समीकरण क्या है, 2a + b = 4। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग के पास सिर्फ एक ही समीकरण है और यहाँ पर क्या है, a और b गायब है, 2 गायब है, समीकरण 1 है। आप ये बचपन से जानते हैं शायद 10th क्लास से, क्या एक समीकरण से आप कभी भी 2 अननोन को नहीं निकाल सकते हैं। आपको सेम a + b वाला क्या एक और समीकरण लाना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर, चलिए हम लोग के पास एक तो आ गया, ये देखिए यहाँ पर एक और ही मिल रहा है। देखिए आप 5c - d भी ले सकते हैं, लेकिन क्या देखिए आप उसको लीजिएगा तो यहाँ से फिर मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होगा ही ना। ठीक है, हाँ, ये 5c - d और 5 ये देखिए 4c + 3d, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इनसे एक समीकरण बन के तो हम लोग का c और d का मान निकल जाएगा, और इनको लेंगे तो इनसे हम लोग का एक मान निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अभी और एग्जाम्पल जो आएंगे इसमें आपको खुद से जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि आप किसको लीजिएगा एक साथ, आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, 2a + b इसको ले लेते हैं और ये a - 2 भी लेते हैं। पता है ना आपको हम ये क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्या a और b मैच कर रहा है इन दोनों में, और अगर 2 अननोन है, ठीक है, तो हमें समीकरण भी कितना चाहिए, 2, वो भी सेम वाला, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो एक संगत अवयव इसके बराबर कर दिए हैं, एक और ले लेते हैं हम लोग। ये चला किसके पास, -3 के पास। ठीक है, सेम संगत अवयव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका a - का 2b = -3। समीकरण कितना मान लीजिए इसको, 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से a और b का मान निकल जाएगा। उसी तरह से हम लोग 5c - d और 4c + 3d को सॉल्व कर लेंगे तो हमसे c और d का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले। तो आई होप आपको ये बातें सॉल्व अच्छी तरह से करने आता होगा। ठीक है, आप ये 10th क्लास में जान चुके हैं अच्छी तरह से। जिनको नहीं आता है फिर उसके लिए तो क्या ही बताएं। ठीक है, फिर मैं प्रयास करूंगा कर लीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सिंपल सी, इसके आगे से जिसको भी कटाना है आपको, अगर ए को कटाना है तो एक आगे जितनी भी संख्या है, यानी एक है, एक से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके पूरे में फर्स्ट समीकरण फर्स्ट में, और बी वाले को जो कटाना है तो देखिए इसके आगे कितना है, 2 है, इसके 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये तरीका होता है, आप पढ़ें अच्छी तरह से, 10th क्लास में जानते होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग गुना करने में जितना आता है वो लिख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ बात लिखनी पड़ेगी, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए उसके बाद कितना हम लोग के पास आ जाएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये 2a + b ही रहेगा, = 4 का 4a। और इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 2a और माइनस का कितना आएगा, 4b, और यहाँ कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो आपको पता है, इसको क्या कीजिए, आप आपस में घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये गया और आपका ये क्या हो जाएगा, ये अगर आप इसको आपस में घटाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये
5b, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये हो गया प्लस, आपका ये b का मान निकल जाएगा यहाँ से कितना 9/5, ठीक है 9/5। देखिए सॉरी दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आपका b का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 9/5। तो ऐसा कीजिए आप, क्या यहाँ बनाते हैं हम लोग, देखिए वहाँ पे उसको बना देंगे, यहाँ इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण कितना हम लोग के पास, देखिए इसको मत ले लीजिएगा, ठीक है ऊपर वाला लेना है। 2a प्लस b इक्वल टू 4 दिया गया है, तो 2a का 2a, और b का मान कितना हम लोग के पास 9/5, तो 9/5 ले लेंगे। देखिए फिर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है चलिए इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, दिख ही रहा होगा, ठीक है। b अभी ये 9/5 साइड भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2a बराबर क्या होगा 4 का 4, और 9/5 उस साइड भेजेगा कितना आएगा आपका ये 9/5, नहीं कुछ इसके नीचे 1 है। 2a इक्वल टू क्या आ गया आपका यहाँ से 4 5 20, ठीक है 20 माइनस 9 बटे कितना आ जाएगा नीचे 5। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से ये 11 बटे कितना 5। यहाँ से आपका एक मान कितना निकल जाएगा 11 बटे 5 दूना 10, ठीक है ये आपका a का मान हो गया, ठीक है। और b का मान कितना हो गया आपका ये, ठीक है आपका ये रहा b का मान, ये रहा आपका a का मान। ओके चलिए अब देखिए अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी a और b का ही मान निकला है, हमें अभी c और d का भी मान निकालना है, ठीक है। हमें अभी c और d का भी मान निकालना है। तो सेम इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो और अच्छा से दिखे, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा घिची पिचिर हो गया है, तो चलिए उतना भी घिचिर पिचिर नहीं हुआ है। चलिए यहाँ भी आपको क्या करना है, सेम वैसा ही इनके संगत अभी को आपस में लेना है, ठीक है। तो 5c माइनस डी, ठीक है यहाँ रहा आपका 5c माइनस कितना d। देखिए ये 5c माइनस डी कहाँ जाएगा, आपका जाएगा ये 11 के पास। तो यहाँ क्या आ गया 11, समीकरण हम लोग 2 माने थे, इसको कितना मान लेते हैं थर्ड, ठीक है 1 2 मान लिए थे ना थर्ड। और 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d कहाँ चला जाएगा हम लोग ये 24 के पास। तो यहाँ से कितना आ गया आपका ये 24, समीकरण कितना मान लीजिए इसको 4। सेम इसको भी आप विलोपन विधि नाम सुने होंगे, ठीक है उससे हल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ना, आपको जिसको कटाना है उसके सामने वाला से उल्टा पुल्टा समीकरण में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके आगे वाले से, ठीक है। देखिए यहाँ पे c है, हमें अगर माना कि c कटाना है समीकरण c, देखिए इसका कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक कितना है 4 है, तो इसके कोफिशिएंट से क्या कीजिए फोर्थ वाले से थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 5, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका नियम होता है, ठीक है आप 10th क्लास में अच्छी तरह से ये पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पर बातें लिखनी पड़ेगी, क्या समीकरण 3 में यानी समीकरण 3 क्रॉस कितना, देखिए 3 में कितना से मल्टीप्लाई किए आप 4 से, तो 4 लिखिए, और समीकरण फोर्थ क्रॉस कितना किए आप फोर्थ में 5 से गुना करने पर, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा उसको लिख लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 4 से इसमें कीजिएगा ना, कितना आएगा 4 5 20, 20c माइनस 4 से गुना कीजिएगा d में क्या आएगा आपका यहाँ से 4d, और ये 11 को पड़ेगा 4 बार कितना आएगा ये आपका 44, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या आएगा आपका ये 20c प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 15d, ठीक है। और ये 24 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, देखिए ये तो फिर हम लोग को करना पड़ेगा ना मैथ कैलकुलेटर, 24 मल्टीप्लाई 5 120, ठीक है 120, इसको हटाते हैं 120। अब आप क्या कीजिए इसको आपस में घटा दीजिए, तो ये माइनस 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 खत्म, ठीक है। और ये देखिए ये नीचे वाला तो मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको ये माइनस माइनस प्लस
तो ये 15 में जुड़ेगा कितना आएगा, ये माइनस का आपको आएगा 19D, और ये इसको घटाइए, देखिए हम लोग इसको बेकार हटा दिए। तो वहाँ क्या करना है हमें, 120 में माइनस करना है, ठीक है, सॉरी 120 में हमें माइनस करना है कितना, 44, कितना आएगा 76, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन तो लगेगा माइनस का ही, ठीक है, ये माइनस में क्या हो गया प्लस, यहाँ से डी का मान कितना आ गया 76/90। 19 का आता है क्या, भाग लगा दीजिए, शायद कट जाए तो। देखिए भाग थोड़ा सा मेरा कमजोर है, ठीक है, पहाड़ा मुझे नहीं आता है, कट गया 4 बार में, ठीक है। चलिए तो डी का मान कितना निकल गया यहाँ से 4, ठीक है, डी का मान कितना निकल गया आपको यहाँ से 4। अब क्या करते हैं, देखिए इतनी छोटी सी जगह हम लिख लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको आती है, ठीक है, इसलिए मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, उतना मैं लोड नहीं ले रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं आती होगी, शायद आप लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है, बस मैं आंसर निकाल दे रहा हूँ आपको। तो चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ लिखिए डी का मान समीकरण एक नहीं 3 ना, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना हम लोग के पास है, 5c माइनस कितना है, d इक्वल टू 11, यहाँ से 5c का 5c माइनस d का मान कितना निकाले हैं 4, तो लिखिए 4, यहाँ 11, यहाँ से 5c इधर भेजेगा तो क्या होगा प्लस, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15, यहाँ से 5 दिया 15, और इसी का मान कितना निकल गया यहाँ से 3, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी छोटी सी एग्जांपल समझ में आ गई होगी, और आप लोग बनाया भी होगा, आपका आंसर ये मैच कर गया होगा। अगर बनाए हैं गलती वगैरह कहीं हुआ है आप यहाँ से मैच कर लीजिए उसका आंसर, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता आपको ये चीज़ें गलती होने वाली है, ठीक है, अगर गलती हो रही है तो आपका 10th बहुत ख़राब है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हम लोग को, एक्स वाई जेड तथा ए का लिए हल करें, ठीक है। ये भी आपका सेम वैसा की वैसा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप ऐसा कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है। देखिए अगर नहीं बनाइएगा आप कोढ़ियापन नहीं कीजिएगा, आप मैथ सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। आप वीडियो को बनाइए, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा आंसर मैच कीजिएगा, ओके, बनाइए। चलिए देखिए आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, आंसर मैच कीजिएगा। देखिए सिंपल सी, ये भी आपका जो अवयव दिया गया है क्या है, इसके बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये मैट्रिक्स क्या है, समान है, और समान अवयव है तो उससे हम लोग क्या लिखते हैं, लिख दीजिए। आपको अच्छी तरह से लिखने आ चुका है क्या, चूंकि दिए गए अवयव आपस में समान है, दिए गए अवयव आपस में समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे, ठीक है। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये क्या है, समान अवयव है, इनके बीच इक्वल का साइन देखकर, ठीक है। अब क्या कीजिए, इनके संगत अवयव समान कर दीजिए, और आपको संगत अवयव समझ में आता है ना क्या, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जहां पर रखा हुआ है सेम वही एलिमेंट को उठाना है आपको, कहाँ, सेकेंड वाले एलिमेंट में, ठीक है। तो चलिए ये आपका x+3 किसके पास जाएगा, 0 के पास, तो यहाँ से x+3 इक्वल टू कितना लिख दीजिएगा आप, 0। देखिए यहाँ पे एक ही गायब है, आराम से इसका मान निकल सकता है क्या, x को इधर ही रहने दीजिए, और ये 0 के 0 रहा, ये +3 है, इधर क्या चला जाएगा -3, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -3। चलिए x मान निकल गया है, और आप किसका मान निकालना है, आप z-1 है, इसको भी इक्वल कर दीजिए, ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 3 के पास, तो यहाँ से z-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ से z 3 के 3, ये रहा -1, तो क्या चला जाएगा प्लस में, यहाँ से z का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए मैं पहले सिंगल वाले को निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये 2y+x है ना, इसको छोड़ रहा हूँ। आप ऐसा ही कीजिएगा, सिंगल वाले को निकालिए जल्दी, क्योंकि जल्दी आंसर निकल जाएगा। चलिए ये आपका 4a - 6 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, ठीक है, क्योंकि इनका जगह सेम यहाँ है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये 4a - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2,
अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप ए वाले को एक तरफ कर दीजिए और बिना अंक वाले को एक तरफ कर दीजिए। आपको अच्छी तरह से बात आती ही है। तो 4a का 4a और 2a रहा प्लस में, इस साइड क्या आ जाएगा माइनस में, और ये -6 इस साइड में क्या चला जाएगा +6। यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ये 2a = 6। यहाँ से एक मान कितना निकल जाएगा 6/2 काट दीजिए। यहाँ से एक मान कितना निकल जाएगा 3। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और ये मैं फटाफट इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको, मैं जानता हूँ कि सब चीज़ें आपको आती है, ये बेसिक सी चीज़ें है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट हम लोग किसका मान बचा हुआ है, y का। तो अब ये वाला को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा यहाँ से, ये 2y + x = इसका जगह क्या हो जाएगा -7 की जगह। ठीक है, आपको पता नहीं संगत अभी भी है, ये माइनस का कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ये 2y का 2y, x मान आप निकाल चुके हैं कितना -3, एक जगह रख दिए कितना -3 = -7। यहाँ 2y का 2y, -7 का -7, और -3 इधर माइनस में है तो उस साइड क्या चला जाएगा प्लस में, तो लिखिए प्लस में। यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और ये 2 से 2 काट दीजिए, तो y में कितना निकल जाएगा आपका यहाँ से -2। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी बनाई होगी तो आपका भी आंसर यही आया होगा और आपका आंसर मैच कर गया होगा। अगर मैच कर गया है तो लाइक का बटन दबाइए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके नीचे बताइए। और ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, सॉरी ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ तक पहले इसको डाइजेस्ट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग के पास एक और एग्जाम्पल है, सॉरी 2 एग्जाम्पल और है, उसको देखते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक डाइजेस्ट कर ली होगी। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बेफिक्र होकर कर सकते हैं। ओके, चले हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें और आ रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई कीजिएगा जरूर। ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल हमको क्या दिया गया है, ये ABCXY तथा Z के लिए हल करें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये आव्यूह भी आपके आव्यूह के समानता के नियम का पालन करता है। और आपको अच्छी तरह से पता है क्या, अगर कोई दो आव्यूह के समानता के नियम का पालन करता है तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, समान। तो हम लोग इसे भी वैसा ही कर देंगे। ठीक है, समान। तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए। उसके बाद जब मैं बनाऊंगा फिर आप आंसर मैच कीजिएगा। ओके, अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो बनाइए। आई होप आप लोगों ने बना ली होगी। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ, देखिए तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, पहले आप वो बातें लिखिए जो हमेशा लिखते हैं, क्या, चूंकि दिए गए आव्यूह आपस में समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके, चलिए अब देखिए मेन बात यहाँ से क्या शुरू होगी आपकी। अगर इनके संगत अवयव समान है तो आपको खोज के जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसका समान निकालना है, ये नहीं आप जिस मदद से इक्वल कर दीजिए फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको। आप इसमें खोज लीजिए। देखिए x+3 यहाँ पर एक ही गायब है, इसको हम लोग अगर 0 के इक्वल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x+3 एक ही, इसमें एक ही गायब है, x है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हमको किसका मान निकल जाएगा, x का। उसी तरह से z का भी यहाँ देखिए एक ही है, अगर हम लोग इसको 6 के इक्वल टू कर देते हैं तो हम लोग का z का मान निकल जाएगा। यहाँ y है, देखिए यहाँ से y का निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको जुगाड़ लगा के इक्वल करना है, ये नहीं कि बस जैसे तैसे करना शुरू कर देना है, नहीं, आपको असंगत अवयव के समान करना है लेकिन जुगाड़ लगा के। तो यहाँ से कीजिए क्या, x+3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। x+3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, -3। ठीक है, ये तो सिंपल सी आपको आ गया। अब हमें ये z+4 है, ये आपको पता है 6 इक्वल टू होगा क्योंकि संगत अवयव इसका यही पे आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, z+4 इक्वल टू कितना, 6। यहाँ से z का मान कितना निकल जाएगा, 6 का 6, ये आपका 4 इस साइड रहा प्लस में, इस साइड क्या चला जाएगा माइनस में।
यहाँ जेड का मान कितना आ जाएगा आपका ये 2, ठीक है। अब ये y माइनस 7 को कर दीजिए किसके इक्वल टू 3y माइनस 7, ठीक है। यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, तो कर दीजिए यहाँ से 2y माइनस कितना 7 इक्वल टू ये इनके बराबर होगा 3y माइनस का 2। पता है ना आपको ये संगत अभी समान करने के लिए, ठीक है। ये तो चलिए यहाँ से y वाले एक तरफ कर दीजिए और अंक वाले को एक तरफ कर दीजिए। ये तो समीकरण है, आपको अच्छी तरह से आता ही होगा। तो 2y का 2y और ये देखिए 3y इस साइड प्लस है, इस साइड में क्या चीज में आ जाएगा माइनस में, और माइनस 2 का 2 रहने दीजिए। और यहाँ देखिए माइनस 7 प्लस में है, इस साइड क्या चीज में चला जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में प्लस में चला जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का y, यहाँ से कितना बचेगा आपका ये 5, यहाँ से y को दे दीजिए माइनस, यहाँ से y का मान कितना आ गया माइनस का 5। देखिए x y और z का मान निकल चुका है, और हमें a b c का मान निकालना है। सिंपल सी, इसमें भी आप दिमाग लगाइए। क्या देखिए b माइनस कितना है 3, इसको इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं करना है, देखिए आपको 3 भी यहाँ पे अकेला है और ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से मान निकल जाएगा। देखिए b का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी। तो आपको आसान रास्ता चुनना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जो निकालेगा उसका आंसर अलग आ जाएगा और यहाँ से अलग आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस आपको आसानी से निकल के निकल लेना है, ठीक है। आपको ज़्यादा हेडेक नहीं पालनी है। तो 3 भी क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस 21 के बराबर कर देंगे, यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। तो कर देते हैं 3b बराबर क्या हो जाएगा आपका ये माइनस का 21, ठीक है। यहाँ से 7 का 12 में कट जाएगा, यहाँ से b का मान कितना निकल जाएगा आपका ये माइनस का 7। ओके, b का मान निकल चुका है। अब एक मान जुगाड़ लगाएंगे निकालने। तो देखिए यहाँ से a माइनस 3 यहाँ भी अकेला है और ये माइनस 3 भी, आपको संगत के पहचाने आता है ना। यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए, जुगाड़ लगा लगा के निकालिए, ठीक है, जो आसान लगे निकालने में। ऐसा नहीं कि आप किसी और से निकालेगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आसान रास्ता से निकल के जाना है, सबका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, ये a माइनस 3 किसके इक्वल टू कर देते हैं माइनस 3 के, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, ठीक है, और यहाँ भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके माइनस का 3, तो यहाँ से एक मान कितना निकल जाएगा माइनस 3 का 3, और एक रहा इस साइड माइनस में, यह क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से आपका एक मान कितना निकल जाएगा माइनस का 2। ओके, ये भी निकल चुका है। अब बचा किसका मान निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सी का। तो देखिए सी कहाँ से हम लोग आसान रास्ता से निकाल सकते हैं। देखिए कोई रास्ता तो हम लोग को दिख नहीं रहा है। यहाँ जेड का मान रखना पड़ेगा, उतना हेडेक लेना नहीं हम लोग को। यहाँ से निकाल देते हैं क्या, 2c प्लस 2 इक्वल टू कितना है 0, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये और ये, ठीक है, 2c प्लस इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 2c का 2c, और ये रहा प्लस में, उस साइड क्या चीज में चला जाएगा माइनस में, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, यहाँ सी मान कितना निकल जाएगा आपका ये माइनस का 1, ठीक है। बस आपको ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा निकालना, और ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और ये टॉपिक मजा आ रहा है आपको बनाने में, इसके लिए मैं यहाँ पर एक इमोजी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। कैसा शकल आपका है, ये रहा, क्यों ऐसा शकल है ना आपका, ठीक है। चलिए ऐसा शकल है तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग के पास एक एग्जाम्पल और है, उसको देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर देंगे, ठीक है। और ये टॉपिक भी आपके लिए मक्खन हो चुका होगा और हो गया होगा, मैं यह मान के चलता हूँ हो गया है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए आव्यूह समीकरणों से क्या करना है, एक्स वाई जेड का क्या करना है मान निकालना है, ठीक है। वीडियो स्टॉप कीजिए, आप खुद से बनाइए, आपको मजा आ रहा होगा, ये खुद से बनाइए। आई होप आप लोगों ने बना ली होगी, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ, देखिएगा, मैं बनाता हूँ, आंसर मैच कीजिएगा। चलिए सिंपल सी, आपको इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए ऊपर वाले के इक्वल टू करते हैं, देखिए यहाँ भी सेम वही है, इनके बीच क्या लगा हुआ है इक्वल का साइन। इसका मतलब ये आव्यूह क्या है आपस में बराबर है, और अगर कोई आव्यूह आपस में बराबर हो तो उनके लिए क्या कंडीशन होता है कि उनके संगत अभी भी क्या होंगे समान, ठीक है। तो आपको ये पहले बात लिखनी पड़ेगी, तो लिखिए, क्या लिखिएगा, चूंकि दिए गए आव्यूह आपस में समान है, इसीलिए इनके संगत अवयव भी
समान होंगे। ओके, तो कर दीजिए। अब देखिए यही चीज अगर लेंदी टाइप के थोड़ा हिसाब लगने लगे तो आपको जुगाड़ लगाकर इक्वल टू करना है। ओके, नहीं तो आपको फंस सकते हैं। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई है, ठीक है, ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ y प्लस क्या है z, यहाँ 7 के इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 अननोन है, तो हम लोग दो दो वाले की पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लास्ट में 3 वाले के निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको इसके बराबर कर देते हैं क्योंकि एक ही है, तो सिंपल सी तो है। x प्लस वाई बन कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 5, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ से देखिए यहाँ y प्लस कितना है, y प्लस z, इसको कितना मान लीजिए 7 दिया गया है, देखिए संगत अवयव, ठीक है। तो ये आपको इसका समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन विधि काम करेगा, ठीक है, पढ़े होंगे ना आप 10th क्लास में। यहाँ से क्या कीजिए, y चाहे x का मान निकालिए, समीकरण 2 पुट कर दीजिए, या फिर 2 से निकालिए किसी एक का मान, इसमें पुट कर दीजिए, तो निकालिए यहाँ से। या फिर समीकरण ये देखिए यहाँ पे एक और हमको काम आसान से हो सकता है अगर बिना ये सब चीज यूज किए। यहाँ देखिए x प्लस वाई जेड है ना, यहाँ से इसको भी मान लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9। समीकरण कितना मान लीजिए इसको 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान चाहे y प्लस जेड का मान समीकरण 1 या 2 से इसमें रख दीजिए, आसानी से जेड का मान निकल जाएगा। और यहाँ से 1 का मान निकल गया, आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसका मान निकल जाएगा। देखिए ये चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है, आपको ये सब चीजें आती होगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण 3 में x प्लस वाई का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए। समीकरण 3 कितना हम लोग के पास है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, ठीक है। और यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना है 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से z का मान कितना निकल जाएगा 9 का 9, और ये 5 रहा प्लस में, उस साइड क्या चीज चला जाएगा माइनस में। यहाँ z का मान कितना निकल गया 4, ठीक है। अब इस 4 का मान आप क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, उसे क्या निकल जाएगा y का मान, और y का मान समीकरण किस में रख दीजिए आप फिर 1 में, तो यहाँ से x मान निकल जाएगा, ठीक है। तो रख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं z का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना हम लोग के पास है, y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, और यहाँ से y का मान कितना निकाले हम लोग, देखिए y का मान नहीं जेड का मान निकाला है ना, तो y को y रहने दीजिए, और जेड का मान कितना है 4, तो लिखिए 4, यहाँ 7 का 7, ये y 7, ये रहा आपका प्लस, उस साइड में क्या चीज जाएगा माइनस में। यहाँ से y का मान कितना निकल जाएगा आपका ये 3, ठीक है। यहाँ से y का मान निकल चुका है, अब y का मान किस में रख दीजिए 1 में, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ लिखिए फिर क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना हम लोग के पास है, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से x का x, y का मान कितना है 3 रखिए 5, यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 5, ये रहा प्लस, उधर साइड माइनस में, x मान कितना निकल गया यहाँ से 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब 10th की बातें हैं और इसमें उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। अगर आपको हार्ड लग रहा है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आपको हार्ड लग रही है आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ओके। चलिए, तो हम लोग का ये टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये टॉपिक अच्छी तरह से सीख चुके हैं। देखिए अब क्या कीजिए, आप लोग आव्यूह को समानता का जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। आप जाइए एनसीईआरटी और कृषि सिन्हा का बुक उठाइए, उनसे सवाल को लगाइए और अंधाधुंध की तरह लगाइए, जितना भी पढ़े हैं जस्ट, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपका ये चैप्टर मक्खन हो जाएगा पूरे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट आने वाला है, ओके। चलिए ठीक है, तो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।